ज़्यादा देर है नहीं, बैंकॉक से फुकेट बाय फ्लाइट ओनली 2600 रुपीज़। अगर आप बैंकॉक से कहीं जाना चाह रहे हो तो एक बार फ़्लाइट के रेट चेक कर लेना, काफ़ी कम है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, कैसा होगा जैसे दिल्ली मुंबई में जो चीज़ें रहती हैं वैसे ही यहाँ पे रहेंगी, क्योंकि इसमें इमिग्रेशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी होती है जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ज़्यादा देर करना नहीं है, फ़्लाइट छूट जाएगी। बाय बाय मूव एंड पिक, बाय बाय बैंकॉक। अपनी कैब आ चुकी है। ये थोड़ी सी महंगी है क्योंकि एयरपोर्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है, आई थिंक 26 किलोमीटर है, तो इसका प्राइस है 2000। अंदर चलता हूँ, बोर्डिंग पास लेता हूँ, सिक्योरिटी कराता हूँ, फिर आपको सारा एयरपोर्ट दिखाता हूँ कि डोमेस्टिक वाले का क्या सीन है। बैंकॉक एयरपोर्ट मैंने कभी भी खाली नहीं देखा। एयर एशिया ये रहा, तो एक बार बोर्डिंग पास ले लेता हूँ। भीड़ बिल्कुल भी नहीं है यार। फुकेट लोग अगर जा भी रहे होंगे ना तो हार्डली 1-1.5 घंटे पहले आएंगे। लोकल लोग हमारी तरह नहीं है जो बहुत जल्दी आते हैं। बाकी 2-4 लोग मेरे आगे हैं, एक बार ये निकल जाएं। परफेक्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। तो जैसे इमिग्रेशन में होता है ना, वहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ, तो यहीं पे ये लोग स्कैन कर लिया इन्होंने फेस मेरा। थैंक यू। 7:35, इट्स 5:30। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो ये अपना लगेज गया। लेफ़्ट साइड में है डोमेस्टिक डिपार्चर, राइट साइड में है इंटरनेशनल डिपार्चर। तो लेफ़्ट साइड चलते हैं क्योंकि अपना डिपार्चर डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक डिपार्चर कैसा है, नॉर्मल होता है, सिर्फ सिक्योरिटी होगी और कुछ भी नहीं। इमिग्रेशन का कोई सीन ही नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है यार कसम से। अगर आपको विद इन कंट्री घूमना हो ना, किसी भी एक जगह आ जाओ, उसके बाद छलांगे मारो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। वो डोमेस्टिक डिपार्चर सामने लिखा हुआ भी आ गया। बोर्डिंग पास अपना चेक होगा, उसके बाद सिक्योरिटी होगी। अब अंदर जैसे इंटरनेशनल में होता है सेम वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, सिर्फ इमिग्रेशन नहीं है। बाकी उस साइड राइट साइड में सारा इंटरनेशनल है, लेफ़्ट साइड में डोमेस्टिक है। नीचे सेम वही खाने पीने के लिए। और अभी 2 घंटे पड़े हैं, तो 2 घंटे आराम से पहले चिल मारेंगे। कोशिश ये करूँगा कि वीडियो एडिट कर लूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको एडिट करना ज़रूरी है, वरना हम अभी हफ्ते 10 दिन की और वीडियो इकट्ठी हो जाएंगी और मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि टाइम टू टाइम एडिट करूँ, सो दैट पोस्ट भी कर दूँ, क्योंकि एक बार छूटा ना एडिट करना तो वो माल जमा होता चला जाता है और फिर एडिट करने का मन ही नहीं करता। इससे पहले कि फुकेट पहुंच के मैं उस जोन में आऊँ जहाँ पे सिर्फ मुझे गेट नंबर देख लो एक बार। गेट नंबर है A2, ये है A1 से A9, तो अपना है A2। और उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है सूसू, जो कि बहुत तेज़ आ रहा है, तो सूसू कर लेता हूँ, फिर बैठ के आराम से कुछ खाऊंगा, कुछ पीऊँगा, बाकी चीज़ें बाद में। ये रहा सूसू, बंदों का सूसू डन। ब्रेकफास्ट हो चुका है, ज़्यादा प्रोटीन शेक पी लिया था सो दैट ज़्यादा भूख ना लगे और मैं कुछ गलत ना खाऊं ज़बरदस्ती। गेट तो लेफ़्ट साइड में है, बट यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। मुझे वहाँ दूर से सबवे भी दिख रहा है एंड फार्मेसी है, और
कुछ कैफ़े यहाँ पर हैं। बर्गर किंग भी है, अगर आप ये सब खाना चाहते हो तो मैकडोनल्ड्स भी है। सो खाने का तो यहाँ पे कोई इशू है नहीं, सब कुछ मिल जाएगा जो बाहर मिलता है। एशियन कॉर्नर उस साइड है। ये आपका मैकडोनल्ड आ गया। A1 और A9 के लिए जाना पड़ेगा ऊपर, सिक्योरिटी चेक पॉइंट A1 to 6। ये है सिक्योरिटी चेक पॉइंट, खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली पड़ा है। देखो, तो एक बार सिक्योरिटी करा लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ, क्योंकि ये कराना ज़रूरी है। छोटा छोटा सामान होता है वो सब निकाल के। मेरे पीछे सिक्योरिटी डन हो चुकी है। बहुत सिंपल सिक्योरिटी थी। यहाँ पे उतना टाइट नहीं रखते हैं कि हर चीज़ आपको बाहर निकालनी है या सब। तो बिल्कुल सेम इसका अंदर का लुक है जैसे इंटरनेशनल का है ना, बिल्कुल सेम है। यहाँ से विटामिन बी ले लिया है। बहुत ही कमाल की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। अपना फुकेट का गेट ओपन हो चुका है। इंग्लिश में आ जा यार, इंग्लिश में आ जा। तो फुकेट का गेट ओपन हो चुका है। बस मुझे लगता है 2-4 मिनट और। लोगों ने लाइन लगाना शुरू कर दिया। देखो, लाइन लग गई है, तो फटाफट चलते। मेरी सीट तो आगे की है, क्योंकि पेड सीट है। हमेशा थोड़ा बहुत खर्चने से पहले सोचो मत, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अब मैंने सबसे आगे सीट बुक करी है, सो दैट मैं आराम से खुला बैठूं। एक तो लेग रूम मिल जाता है, दूसरा आप जल्दी उतरते हो। मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला था, जब आप इसमें चलते हो ना तो आपकी फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है, मगर सिर्फ तब जब आप पहली बार अपनी जगह से निकलते हो। अब ये नॉर्मल लग रहा है, मगर ठीक है। 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, मुश्किल से। अगर मेरे साथ कोई नहीं हुआ तो समझ जाना क्या रीज़न है। लो जी, रख दिए कदम फुकेट की तरफ। ये 1D, ये देखो अपनी आ गई 1D। पहली सीट है, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दोगे और हर चीज़ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर दें। इससे क्या होता है कि आपको आपकी पसंद की सीट मिल जाती है। भाई फर्स्ट सीट बुक कराने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, मुझे लेग रूम चाहिए होता है। अगर ठीक ठाक पैसे मिल रही है तो कोई बुराई नहीं है, और ज़्यादा महंगा मिलता है तो मैं भी नहीं लेता हूँ यार। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करते हो और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब यहाँ पे ऐसे पैर फैला के अपनी छोटी सी मील खाएंगे और 1.5 घंटे में फुकेट पहुँच के। ये लो जी, हो गया दरवाज़ा बंद। एक दो चीज़ और जल्दी से बता देता हूँ इससे पहले टेक ऑफ हो। ये जो 2600 रुपीज़ की टिकट है वो सिर्फ प्लेन की टिकट है। ये फ्रंट सीट और फूड ये सब जो है सब एड ऑन्स हैं। तो अगर आप एड ऑन्स कराना चाहते हो तो ये टिकट थोड़ी सी प्राइसी हो जाती है। साइड भी सिर्फ एक बंदी बैठी है, बाकी पूरी सीट खाली है। इस साइड पूरा खाली है, मेरे पीछे पूरा खाली है। तो एड ऑन करा लेना मन हो तो, वरना 2600 रुपीज़ में आप बैंकॉक से फुकेट पहुंच जाओगे। फ्लाइट बिल्कुल टाइम पर है, 8:13 हो रहे हैं। इसमें है चिकन एंड राइस, बहुत गर्म है यार। 2600 खर्च करोगे तो आपको सीट मिल जाएगी पीछे की कहीं की भी। सीट ऐड ऑन है, आपका फूड ऐड ऑन है, और थर्ड क्या था, थर्ड है आपका लगेज। आप लगेज भी ऐड ऑन कर सकते हो, आपने जितना लगेज ऊपर लेना है। अगर आपके पास बहुत हैवी सामान है तो आप लगेज भी ऐड ऑन में ले लो। मुझे ये टिकट पड़ी है अराउंड 7,500 रुपये की। 2600 की टिकट है, अराउंड 4900 या 5000 लगा लो। 5000 रुपये का मुझे ये सब पड़ा है, खाना, सीट और लगेज। क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा बैग है, 15 किलो मैं कहाँ उठाऊँगा। एंड खाना ज़रूरी होता है, कभी कभार आपको ऐसे टाइम में भूख लगती है कि आपको पता नहीं होता। तो मैं खाने से कभी रिस्क लेता नहीं हूँ, तो खाना हमेशा बुक कराएं, कुछ भी हो जाए। पानी की बॉटल आपके पास हमेशा होनी चाहिए। सीट मर्ज़ी है, अगर आप 6 फुट के आसपास हो, 5, 10, 5, 11 भी हो तो फ्रंट सीट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। जहाँ आपने 1-2 लाख खर्चने हैं वहाँ पर ये भी सही है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी मर्ज़ी है, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी है। 2600 की टिकट है, खाना आप एयरपोर्ट पे खाओ,
बाहर से खा के आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीट ऐसी चाहिए नहीं चाहिए आपकी मर्ज़ी है, खाना ऑर्डर करना है नहीं करना कोई दिक्कत नहीं। 2600 में आप बैंकॉक से फुकेट पहुंच जाओगे, बस ये मेन चीज़ है। मैं यहाँ बैठूँ, चाहे मैं यहाँ बैठूँ, चाहे मैं यहाँ बैठूँ, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि सारी पेड सीट है, पे कर दिया ना, आपके बगल में कोई नहीं है, आप बैठो ना। बेसिल चिकन विद राइस है और पीछे ऊपर लिखा हुआ है सॉरी प्री बुक मील नॉट फॉर सेल। तो ये यहाँ पे कोई और नहीं खा सकता, मतलब ख़रीद के। अगर आपने बुक कर दी तो ही मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं है मुझे देखा देखी कोई खाना चाहे तो खा सकता है, नहीं खा पाएगा। तो इसको खोल लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैसा लगता है। ये देखो, कम है क्वांटिटी मगर बुरी नहीं है, स्पेशली अगर आप फ्लाइट में बैठे हो। फ्लाइट में तो जितना आप कम खाओ उतना अच्छा है, ज़्यादा खा के करोगे क्या। तो ये है अपनी छोटी सी मील जो कि होनी चाहिए, चाहे आपने बाहर से खाया है नहीं खाया है। फिर भी रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा बहुत खाना आप बुक कर लो, यू नेवर नो कब भूख लग जाए। तड़पने से अच्छा है कि आपके पास कुछ ना कुछ खाना हो। और ये भी खोल दिया, एक हाथ से ये दिक्कत आ जाती है। चलो ये थोड़ा खाना एंजॉय करता हूँ, उसके बाद आपको अब मैं मिलूँगा जब ये लैंड करेगा। पूरे 1 घंटे में लैंडिंग की अनाउंसमेंट भी शुरू हो चुकी है। तो अब लगा लो मुश्किल से 20-25 मिनट में लैंड कर जाएगा। बाकी खाना खा लिया है, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, होटल जाऊंगा, कोशिश कि टाइम पे सो जाऊं जिससे कि कल सुबह से आपको प्रॉपरली फुकेट दिखा सकूं। चलें 1 घंटा कुछ मिनट्स में तो ऐसा कुछ है हिसाब किताब फुकेट का। बहुत जल्दी पहुंच गए यहाँ पर। मुझे लगा था शायद 1.5 घंटा पूरा लगेगा, नहीं यार 1 घंटा 10-15 मिनट तो कुछ भी नहीं होते। अब सिर्फ अपना बैग उठाना है। ये देखो सामने लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड डोमेस्टिक अराइवल, राइट साइड इंटरनेशनल अराइवल। तो यहाँ से लेफ़्ट, ये देखो कितना प्यारा एयरपोर्ट। कितना बढ़िया बनाया हुआ है। थके भी नहीं, पहुंच भी गए। बिल्कुल सिंपल एयरपोर्ट है क्योंकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ये चेक करो, है ना बढ़िया, खाली, बिल्कुल खाली। ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक में कोई आता ही नहीं है। ताकि आते तो होंगे। और बहुत ठंडा है यार, बहुत ठंडा है क्योंकि यहाँ पे मानसून भी स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली। बेड नंबर है 6। बात और बताना भूल गया कि जब आप ये पैकेज लेते हो ना तो आपका एक्सप्रेस में आपका बैग आता है, मतलब सबसे पहले आपका बैग जाएगा और आएगा। तो जैसे ही आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करोगे ना, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पे करा है, 3-4 चीज़ें और थी जिसके लिए पे किया, उनमें से एक ये भी चीज़ थी, एक्सप्रेस बैग। तो जो ये 5,000 रुपये जो मैंने एक्स्ट्रा पे करे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक कॉम्बो है आपने लेना है लो, नहीं लेना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। 2600 में उड़ के आ जाओ। और अगर आप चाहो तो एक एड ऑन भी ले सकते हो, चाहे आपने सिर्फ फूड लेना है, सिर्फ एक्स्ट्रा बैगेज लेना है, या जो भी चीज़ है, तो आप ब्रेक करके भी ले सकते हो या पूरा कॉम्बो ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये आ गया एग्ज़िट। बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, देखो ये बाहर भी आ गए, ख़त्म एयरपोर्ट। तो अब मैं ज़रा ग्रैब बुक कर लेता हूँ। ग्रैब बुक करके, चूँकि यहाँ पे ग्रैब थोड़ी सी महंगी है, वो बुक करके आपको दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी आ रही है और कितने रुपए एग्जैक्ट, वो बता देता हूँ। एक बार बुक करना ज़रूरी है। बाकी लगे हैं 803 भाट। अब इसे कैलकुलेट कर लेना 2.5 रुपये से। एक बार ग्रैब हो रहा, ग्रैब का स्टेशन उस साइड है, तो ग्रैब के उधर चलते हैं, ग्रैब लेते हैं। मतलब जैसे ही क्लिक करा गाड़ी आ गई है। वह नंबर देख लेता हूँ, ये है MG की अपनी गाड़ी,
इसमें चलेंगे 800 भाट। बाकी लिखा उसमें एसयूवी था, गाड़ी एसयूवी नहीं है, गाड़ी है नॉर्मल। हेलो, थैंक यू वेरी मच। सो ये अपनी गाड़ी है, भाई के साथ आगे बैठेंगे जिससे थोड़ा सा बातचीत भी हो जाए। सो ये है MG की EP, अच्छी गाड़ी है यार, बिल्कुल भी बुरी नहीं है। 53 मिनट। तो यहाँ से पहुँचने में पूरा 1 घंटा लगेगा। सो ये है अपना होटल डबल ट्री बाय हिल्टन फुकेट। तो एक बार ज़रा चेक इन करा ले। तो बाहर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी क्योंकि बारिश हुई है आज कुछ ज़्यादा, मुझे सुनने में मिला है, मैंने तो देखा नहीं। कुकी दी है एंटर करते ही और काफ़ी गर्म है, तो कुकी खाएंगे। आपको रूम टूर दे देता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। बाहर का व्यू तो कल सुबह दिखाऊंगा, रात हो चुकी है, रात के 11 बज रहे हैं। तो प्रोसेस ख़त्म करता हूँ फिर रूम में मिलता हूँ। तो मुझे ये टुक टुक मेरे रूम तक लेके जाएगी। ये है लॉबी, मतलब कि रिसेप्शन है। एंड यहाँ पे आप, थैंक यू मिस्टर एग, सी यू टुमारो। टुक टुक से अपने रूम तक चलेंगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बाकी ये पीछे फिटनेस सेंटर था, ये सब मैं कल दिखाऊंगा, आज तो दिखा नहीं पाऊँगा। तो आज जल्दी से अपने रूम में चलते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, माहौल अच्छा है। थकान भी थोड़ी बहुत है, ऐसा नहीं है कि थकान नहीं है। अच्छी खासी बड़ी टुक टुक है यार, ये देखो। थोड़ा सा दूर है बट ऐसा नहीं था कि टुक टुक पे जाना है, जा तो पैदल भी सकते थे बट कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कुछ होटल अपना, ये देखो अपने टुक टुक। ये रहा अपना लिफ्ट। थैंक यू वेरी मच। राइट राइट परफेक्ट। ये आ गए 3rd फ्लोर पर। वन 1317। ये लो जी अपना रूम आ चुका है। अब दिखाता हूँ आपको अपना। तो ये है अपना रूम जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरा रूम टूर दे देता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट। ये है अपनी बालकनी और नीचे है पूल। पूल तो मैं कल दिखाऊंगा, आज तो नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी जो चीज़ दिखा सकता हूँ वो ज़रूर दिखा देता हूँ। ये है बेड, ये है टीवी, ये है फ्रिज पूरा भरा हुआ है। कुछ सामान ऊपर भी है। एंड लाइट कहाँ है, लाइट जलाएं बाथरूम की। बाथरूम पॉटी शॉटी आराम से एक बंदे के लिए तो बहुत है यार। एंड ये है कुछ ऐसा डबल ट्री बाय हिल्टन।
थोड़ा रूम दूर है, मुझे कल समझ आएगा एक्चुअल में मैं कितना दूर हूँ। ये रही पटोंग रोड, ये जो आपको दिख रही कलरफुल, ये पटोंग रोड है, जहाँ पे हर दिन घूमना है, हर दिन खाना है, हर दिन मौज मस्ती है। तो आज के लिए मेरे भाइयों इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आ रही है। तो आज के लिए मेरे भाइयों इतना ही काफ़ी है। कल से आपको वीडियो, अभी तो आपको मुझे ये होटल का टूर देना यार। ये बहुत ही बढ़िया जगह पर है होटल, सबसे बढ़िया जगह है पटोंग बीच फुकेट। 2 मिनट बाहर निकलूंगा ना, जन्नत ही जन्नत है, और 2 मिनट बाहर निकलूंगा समुंदर ही समुंदर है, 2 मिनट बाहर निकलूंगा खाना ही खाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो क्या करना है, कर देना यार। गुड नाइट।